बलदियाती कानून नामंजूर, सिंध की अपोजिशन जमातें सिरा पे एहतजाज, पीटीआई, जीटीए और एमक्यूएम कारकुनान फवारा चौक पर जमा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बलदियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। सिंध हुकूमत से फौरी वापस लेने का मुतालबा। अली जैदी ने 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं कराची में जिसने आवाज उठाई वो ना रहा। आसिफ जरदारी माफियाज के गॉड फादर हैं। इख्तियारात सारे वज़ीर आला के पास हैं और वो आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट हैं। बलदियाती कानून पर उन्होंने कभी सिंध असम्बली में बहस नहीं करवाई। एमक्यूएम ने धरने का ऐलान कर दिया। पीटीआई वाले गुर्बत, एमक्यूएम महंगाई और जीडीए मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज करती तो खुशी होती। मुर्तजा वहाब कहते हैं स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखने पर एहतजाज करते तो हम भी शरीक होते। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। पीटीआई और एमक्यूएम के गढ़ हम मुस्बत काम कर रहे हैं। ये एहतजाज उस वक्त करते हैं जब पीपल्स पार्टी कारकर्दगी दिखाती है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर ने आर्टिकल 75 के तहत बिल की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। मुतादिद अशिया महंगी, डबल रोटी, रस्क, बेकरी अशिया की कीमतें बढ़ गईं। मोबाइल फ़ोन, दरामदी गोश्त, मसाला जात खरीदना भी आसान नहीं होगा। सिंध में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। मार्केट्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन कार्ड लाजिम। तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अस्पतालों में गुंजाइश का जायजा। वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जाएगा। मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। अवाम ताउन करें तो इस जारी लहर पर भी काबू पा लेंगे। NCOC का इजलास। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सख्ती का फैसला। 17 जनवरी से दौरान सफर खाना देने पर पाबंदी आए। सिविल एविएशन फजाई सफर के दौरान और एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद करवाए। सूबे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर नजर रखें। शोबाए तालीम, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स में सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। सूबों को ऑक्सीजन स्टॉक से मुताल्लिक सर्वे की हिदायत। सिंध के साथ राबते बढ़ाने का फैसला। 17 जनवरी को बैन सूबाई वज़ारत सेहत और तालीम का इजलास तलब। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 4286 अफराद कोरोना का शिकार। परवेज खटक से कोई तलखी नहीं हुई। हम्माद अजहर कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है, हर किसी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। परवेज खटक ने गैस कनेक्शन खोलने का कहा, ब्रीफिंग देकर मुतमईन कर दिया। सिंध हुकूमत गैस पर पॉइंट स्कोरिंग करती है। सिंध की आधी से ज़्यादा गैस तो वहीं इस्तेमाल होती है। हुकूमत के फेल वज़रा इक़्तिदार के चौथे साल साबिक़ हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं खाद ज़्यादा इस्तेमाल करने के बायस कम हुई। कल को वज़ीर कहेंगे कि आटे का बहरान इसलिए आया कि लोगों ने रोटियां ज़्यादा खानी शुरू कर दी हैं। एहसन इकबाल कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस की वजह से हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक के सामने घुटने टेक दिए। हुकूमत निजी बैंक्स के पास शरगमाल है। एयाज सादिक ने कहा नवाज शरीफ को लंदन लेने के लिए जा रहे हैं। नून लीग जिंदा हकीकत है। कौमी सलामती की पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। कौमी मामलात में एक फर्द की राय काफी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क को डबो दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इसका इदराक करना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI को शिकस्त हुई तो अब इंतजामिया को तब्दील किया जा रहा है। धांधली के ऐसे हरबे अब नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ बुराई की जड़ हुक्मरान है। गैस बहरान के मामले पर पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर हम्माद अजहर को खत लिख दिया। सईद गनी कहते हैं वफाक के पास सलाहियत नहीं, सुई सदरन हमारे हवाले कर दें, हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखाएंगे। परवेज खटक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, कम से कम उन्होंने गैस बहरान पर बात तो की।
खाद बहरान के खिलाफ मुतादिद शहरों में किसान सड़कों पर निकल आए। घोटकी में एहतजाज करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई अफराद गिरफ्तार। वसीरपुर में भी पुलिस और किसान आमने सामने, लाठीचार्ज से मुतादिद अफराद जख्मी। सादिकाबाद में कौमी शाहरा पर किसानों का धरना जारी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का खाद की बिला तातुल और वाफर फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खाद बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। हमने कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को स्मगलिंग रोकने का हुक्म दे दिया। हुकूमत 55 रुपए की चीज 150 रुपए पर पहुंचाकर कहती है, देखो हमने कमाल कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम को पाकिस्तान में महंगाई नजर नहीं आती, गरीबों से पूछें कैसे गुजारा करते हैं। 27 फरवरी को मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जल्द से जल्द इस हुकूमत को फारिग करना होगा। हम जितने ज्यादा दिन लगाएंगे अवाम का उतना ही नुकसान होगा। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में पुलिस का ऑपरेशन, रिहायशी इमारत में जेर ज़मीन छुपाया गया गैर मुल्की असलहा बरामद होने वाले जदीद असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन, टैंक शिकन गन, मार्टर शेल, मुख्तलिफ राइफल्स, रिवॉल्वर और दीगर हथियारों की बाकियात शामिल। SSP सेंट्रल के मुताबिक असलहा कई सालों पहले जेर ज़मीन दफन किया गया था, जिसके बायस जंग आलूद हो गया है। पुलिस ने फर्श तोड़कर ज़मीन से असलहा निकाला। अभी तक 5 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। मज़ीद खुदाई आला हुकाम की हिदायत पर होगी। मज़ीद मुकामात पर भी असलहे की इत्तलात हैं। जेलों में ताकतवर तबके की मनमानियां, कैदियों से पैसे लेकर सहूलियात फराहम करने के बड़े इंकिशाफात। DG इंसानी हकूक की सरबराही में जेलों का दौरा करने वाली टीम की रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल हुकाम ने तस्लीम किया कि उन पर एलीट की जानिब से शदीद सियासी दबाव डाला जाता है। बाअसर कैदियों को जेहलम और मियांवाली की जेलों से होम डिपार्टमेंट के दबाव पर अडियाला रखने का भी इंकिशाफ हुआ। सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 32 साला मरीज की हलाकत। मरीज की हॉस्पिटल में एंट्री की स्लिप सामने आ गई। खुद चलकर इमरजेंसी में आने वाले को डेड रिसीव लिख दिया। फुटेज में नजर आने वाले मरीज को देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का 6 साला स्कूल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने से मुतालिक अहम फैसला। मुल्जिमान को मुतासरा खातून के बयान की रोशनी में सजा दी जा सकती है। अदालत ने मुल्जिम की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की नई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग होना निजी बैंक्स की नाकामी करार, मरकजी मुल्जिमान को मास्टरमाइंड करार दिया गया। FIA ने बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक को निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त भी दे दी। FIA की तहकीकात में बैंकर्स को क्लीन चिट मिल गई। कीमतें आसमान पर चढ़ाने के बाद हट धर्मी भी आसमान पर। मरी के ताजिर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरात, दुकानों को ताले लगा दिए। कहते हैं हुकूमत मरी में सयाहत का कत्ल कर रही है, मुसलसल नुकसान हो रहा है। सानहा मरी तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी की सानहे में बच जाने वालों से मुलाकात, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के खेल पर भी असरअंदाज होने का खदशा। पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन की बड़ी तादाद में आमद से कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है। शायकीन क्रिकेट की तादाद कम रखी जाए, मैचेस से मुतल्लिक फैसला NCOC करेगा। टास्क फोर्स के इजलास में आइंदा 30 दिन के लिए बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने नोवाक जोकोविक को हिरासत में ले लिया। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार के दोबारा वीज़ा मनसूख करने के ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के फैसले पर इमरजेंसी समाअत। और जूनियर सीनियर नहीं, फनकार अपने काम से बड़ा बनता है। आबिदा परवीन और नसीब उलाल ने बाहिमी एहतराम की उम्दा मिसाल कायम कर दी। गाने की रिकॉर्डिंग से पहले हाथ जोड़कर एक दूसरे को सलाम पेश किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों बड़ी गुलकारों को खिराज तहसीन पेश किया गया।